फिर मैं बेनती करा कि एक निक्की जी नमक की ढेली है, उहदे मन में ख्याल आया कि मैं समुंदर नूं देखना, मैं समुंदर की गहराई नूं समझना, ये कितना वड्डा है, कित्थों तक फैलिया है, इहदे विच पानी कितना क है, मैं जानना। वो बड़े माण दे नाल, एक समझण वास्ते गल है, वो बड़े माण दे नाल उस समुंदर दे विच डुबकी लाउण लई चली जांदी। अपने साथियां नूं जिहड़े कंढे दे उत्ते किनारे दे उत्ते खड़े ने, उन्हां नूं कहिंदी कि मैं हुणे आई तुहानूं आण के दस्सांगी कि ये कितना डूंगा है, कितनी गहराई है, कितना पानी है, मैं तुहानूं इहदे बारे आके सब कुछ दसदी, तुसीं बस मेरी उड़ीक करियो। हुण जदों नमक की रोड़ी ढेली समुंदर दे विच जांदी आ, गोता लाउंदी आ, ते जिवें जिवें वो गहरी डुबकी लाउंदी आ ते वो नमक जिहड़ा वो गलदा जांदा, वो रोड़ी जिहड़ी ढेली आ वो गलदी जांदी, ते गल गल के अखीर की हुंदा सागर दा रूप हो जांदी, समुंदर दे विच ही मिक्स हो जांदी। हुण समुंदर दे विच उहदा वजूद ते है, इहदे विच कोई शक नहीं कि समुंदर दे विच उस ढेली दी मौजूदगी ते है, पर उस नूं समुंदर तो वखरा नहीं वेखिया जा सकता, उस समुंदर दे विच ही आ, एकमेक आ। वो गल के समुंदर दा रूप हो गई, ते जदों समुंदर दा रूप हो गई, हुण बाहर किवें आए, एकमेक हो गई, हुण बाहर किवें आवे। कहंदे उहदे जिहड़े साथी ने वो किनारे ते खड़े अजे भी उड़ीकदे पए उहनूं भी हुण आई हुण आई। कारण की आ, जिहड़ा उस समुंदर दे विच समा जांदा है वो आके दसदा नहीं है। पतंगा अपने साथियां नूं कहिंदा कि मैं दीवे नूं जगदा वेख के आउणा, मैं दसदा तुहानूं आके दीवा जगिया कि नहीं, पर जदों दीवा जगदा है वो पतंगा वापस नहीं आउंदा, वो उहदे ते अपना आप कुर्बान कर दिंदा है। जिहड़ा परमात्मा दे विच एकमिक हो गया वो दसदा नहीं है, उहदी हालत की बन जांदी। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहीए। गूंगे ने गुड़ खादा, उन्होंने पुछिए किहो जिहा स्वाद, नहीं दस सकता, वो नहीं समझा सकता। इहदा मतलब वो परमात्मा दे विच जिहड़ा लीन हो जांदा, जिहड़ा परमात्मा दे विच एकमिक हो जांदा, परमात्मा समुंदर दे विच जिहड़ा पै जांदा है, वो अपना वजूद खो के परमात्मा विच एकमिक हो जांदा। ते जदों एकमिक हो जांदा फिर वो दसदा नहीं फिरदा कि मैं परमात्मा दे विच एकमिक हो गया, जां मैं परमात्मा नूं पा लिया, जां मैं परमात्मा नूं समझ लिया। सोई अजान कहे मैं जाना, कहंदे वो अजान है, अणजान है, बेसमझ है जिहड़ा कहंदा मैं परमात्मा नूं जान लिया। क्यों? क्योंकि जानन हार ना शाना रे। जिहड़ा जानन वाला जिहड़ा समझ लैंदा उस परमात्मा नूं, वो दसदा थोड़ा, वो ते उहदे विच लीन हो जांदा है। सोई अजान कहे मैं जाना, कहंदे वो अणजान है जिहड़ा कहंदा मैं जान लिया है। इस करके नदियां अते वाह पवें समुंद ना जाणीए, जिवें नदियां ते नाले समुंदर दे विच पै जांदे ने ते उन्हां दा अपना वजूद खत्म हो जांदा। गंगा समुंदर विच पई, जमुना समुंदर विच पई, ब्यास रावी चनाब समुंदर विच पए, ते जदों इस समुंदर विच पै गए इन्हां ने अपना आप खो लिया, अपना आप खत्म करके समुंदर दा रूप हो गए। ते जिहड़े परमात्मा रूपी समुंदर दे विच दाखल हो जाते ने, जिहड़े परमात्मा रूपी समुंदर दे विच पै जाते ने, परमात्मा नूं सलाह के परमात्मा दे गुण गा के, वो परमात्मा दे अंत बारे दसदे नहीं, वो परमात्मा दे अंत बारे दसण वास्ते नहीं आउंदे, क्योंकि उहदा आनंद लैंदे ने, उहदे विच एकमिक हो जाते ने। ते वो परमात्मा रूपी समुंदर विच एकमिक हो के आपा खो लैंदे ने, आपा मटा लैंदे ने। उन्हां दी ते हालत ये बन जाती कि सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। फिर ही उन्हां दे मुख चों ये गल निकलदी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हम को बन आई, पर तां नदियां अतै वाह पवें समुंद ना जाणीए।
ਜਦੋਂ ਉਹ परमात्मा रूपी समुंदर दे विच पै जांदे ने फिर वो परमात्मा दा रूप हो जाते ने। हुण इत्थे एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि जिहड़े लीन हो गए उन्हां दी जात मिट गई, उन्हां दी पात मिट गई, मजहब मिट गया, देही दा मान मिट गया, धन दा मान मिट गया, रिहा की उन्हां कोल? फिर ते कुछ भी नहीं। आखिर जगत दे विच जिउंदे ने बंदा कादे लई जीउ रिहा? कोई जात दे मान करके, कोई मुल्क दे मान करके, कोई भाषा दे मान करके, कोई मजहब दे मान करके, कोई अपने रूप रंग दे मान करके, धन संपत्ति दे मान करके, कोई धीआं पुत्रां ते मान, किसे ना किसे ते कोई मान करके जीउ रिहा, उहनूं जीउण दा मजा जिहा आ रिहा। पर जदों परमात्मा विच लीन हो गए फिर की प्राप्त होया? कहंदे फिर जिहड़ा कुछ प्राप्त होया ओह कुछ ही जानदा, ओह आप ही जानदा है। वो दस्सण वास्ते नहीं आउंदा कि मैं की जाणिया की समझिया, वो आप ही जानदा है। समुंद शाह सुल्तान गिरहां सेती मालतन साहब कहंदे उन्हां दी हालत पता किवें दी आ? उदाहरण दित्ती गुरु साहब ने। कहंदे समुंद शाह सुल्तान, समुंद कहंदे ने समुंदर नूं, बहुवचन समुंदरां दा, सुल्तान समुंद शाह सुल्तान, कोई समुंदरां वांग विशाल सुल्तान बन जाए, बादशाह बन जाए, समुंदरां वांग बादशाह बन गया। जिन्नी वड्डी धरती आ वो सारी धरती दा बादशाह बन गया। वैसे दुनिया ते कोई ऐसा बादशाह नहीं होया जिन्हें जिन्नी भी धरती आ वो सारी धरती ते राज कीता होवे। पर गुरु नानक साहब कहंदे मान लो कि वो बन गया समुंद शाह सुल्तान, इन्ना वड्डा वो सम्राट बन गया भी जिस तरह समुंदर वड्डा, इन्ना वड्डा वो बादशाह बन गया। सारी जमीन ते ओदा राज। गिरहां सेती माल धन, गिरहां कहंदे ने पहाड़ां नूं, गिरहां सेती पहाड़ां जिड्डे, माल धन कहंदे उन्हां कोल इन्ना माल धन होवे भी पहाड़ां वांग ढेर लगे होण उहदे महलां विच। पहिलां ते समुंदरां वांग विशाल बादशाह बन जे, समुंदरां दी तरह उहदा जिवें समुंदर धरती एक हिस्सा ते पानी तीन हिस्से, ये मन्निया जांदा भी एक हिस्सा धरती है, तीन हिस्से पानी है। हुण एक हिस्से धरती दे उत्ते राज कर रहा, पर राज किवें कर रहा? जिवें तीन हिस्सा पानी जिहड़ा वो राज कर रहा धरती ते, भी इवें वो धरती ते राज करे, एड्डा वड्डा बादशाह बन जाए। गिरहां सेती माल धन, उहदे महलां दे विच, उहदे राज दे विच जमीन जिहड़ी आ उहदे उत्ते चांदी जवाहरात मोती सोना धन दौलत इहदे पहाड़ां जिड्डे ढेर लगे होण, वो भूमि दा मालक होवे। पर गुरु बाबा जी कहंदे कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन हो ना विसरें। कीड़ी तुल, कीड़ी दे बराबर